प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुतियों, प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियजनों, आज 11 अक्टूबर है और सुंदर सा ये दिन परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम शुरुआत करें। आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम नम्र और दीन होकर आते हैं आपके चरणों में। हम सभी का दावा ले प्रभु जी। हम जैसे भी है अपने आप को आपके हवाले करते हैं प्रभु जी। उपकार स्तुति आपका महिमा गौरव करते हैं। जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। विलम्ब से कुप करने वाले अति करुणा में प्रभु जी, इस समय प्रभु जी हम हमारे सारे शत्रुओं को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं। प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू लीजिए प्रभु जी। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कलवरी के क्रूस पर आपने अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाकर आपने हमें शैतान से खरीद लिया है। इस पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमारा मिलाप परमेश्वर पिता से कराया है प्रभु जी। आपके पवित्र रक्त के द्वारा हम धार्मिक ठहराए गए हैं, हम पवित्र बनाए गए हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं, आपका महिमा गौरव करते हैं। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी जानलेवा बीमारी के शिकार है प्रभु, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। आपको धन्यवाद प्रभु जी। आप विलम्ब से कुप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर है और आपकी दया में कभी कमी नहीं आती, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दुष्ट के सारे गढ़ों को ढा देते यीशु मसीह के नाम से। 2 कोरिन्थियों 10:4 के अनुसार प्रभु आपका गौरव और महिमा हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना सभा का दावा ले, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आपकी आराधना करने के लिए। सारा गौरव आपको देते हैं पिता, सारा महिमा आपको देते हैं। इस समय याद करते हैं आपकी कुर्बानी को जो आपने हमारे लिए प्रभु जी दी थी कलवरी के क्रूस पर। कोड़ों की मार के लिए धन्यवाद। हर एक जख्म जो आपने सहा, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर के उपस्थिति में आए। नाच गा कर, ताली बजा कर हम परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। परम धन्य, परम कृपालु परमेश्वर प्रभु, अनंत अनादि परमेश्वर आप है प्रभु जी। आदि और अंत आप है प्रभु जी। अल्फा और ओमेगा आप है। दूतों की स्तुति आप है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है प्रभु जी। शांति ही शांति आपकी उपस्थिति में है। आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रभुवार की भक्ति आराधना में प्रभु जी हम लीन और दीन होकर आते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम जानते हैं प्रभु जी आप महान है और आपकी महानता गगन से भी ऊंची है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आप प्यार का सागर है प्रभु जी। हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपने प्रभु हमारे अंदर की कमियां नहीं देखी प्रभु जी। आपने प्रभु हमें भरपूर रीति से आशीषित किया है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे अपराधों को, पापों को, गुनाहों को आपने क्षमा किया है, हमें अपनाया है, सीने से लगाया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। चरणों में आनंद आनंद है, मेरे यीशु के 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 चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में,
की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे हम। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे हम। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक कंठ से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे हम। एक कंठ से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे हम। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। 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 हाँ प्रभु जी, सचमुच आनंद है आपकी उपस्थिति में। जिसने अपना ध्यान आपके ऊपर लगाया, परिस्थितियों के ऊपर ने आपके ऊपर जिसने ध्यान लगाया, वो हमेशा आनंदित रहता है प्रभु जी। प्रभु जी, इस दुनिया की कोई भी बातें उसके अंदर निराशा नहीं ला सकती है, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर है, आप जिंदा खुदा है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इस समय आते हैं प्रभु जी हम आराधना में प्रभु जी। हम आते हैं इस समय प्रभु जी नम्र और दीन होकर आते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पूरे हृदय से प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। पूरे मन से प्रभु जी आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आराधना के योग्य परमेश्वर आप है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजन, इस समय कुछ पल के लिए हम आराधना में आए। जो घुटने के बल आ सकते हो घुटने के बल आइए। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया कि हम उनकी आराधना करें आत्मा में और सच्चाई में। आइए पूरे हृदय को हम परमेश्वर के हवाले करें इस समय। पूरे सब कुछ, हमारा सब कुछ, तन मन धन सब कुछ परमेश्वर के हवाले करें इस समय। आइए हमारी चिंताओं को, बोझ को, परेशानियों को, तकलीफों को हम परमेश्वर के हवाले करें। और आइए इस समय पूरे मन से उस उद्धारकर्ता की स्तुति प्रशंसा करें। वो जो हमारा गढ़ है, किला है, चट्टान है, संकट के समय छिपने का स्थान वो है। आइए उनकी आराधना करें। वो जो था, वो जो है, वो जो युगानुयुग राज्य करता है, वो जो शीघ्र आने वाला है आपको और मुझे ले जाने के लिए। आइए उनकी आराधना करें, उनके सम्मुख आए और उस महाप्रतापी परमेश्वर का गुणगान करें, उनकी बड़ाई करें। हम करते
हम कहते हैं, आ प्रभु यीशु आ, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु आ, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, आ प्रभु यीशु आ, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु आ, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु आ, मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। धन्यवाद प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, अद्भुत और अलौकिक कार्य करने वाले प्रभु जी, हमारे समझ के परे कार्य करने वाले, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं। कोई नहीं आपके तुल्य, कोई नहीं आपके सम्मान प्रभु जी। सामर्थ से भरा हुआ ज्ञानी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सच्चा खुदा आप है प्रभु जी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, सुंदर से स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद परमेश्वर का। आइए हम 5 परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं, और आज हम 5 चीज़ों के ऊपर मनन करने वाले हैं, 5 खास बातों के ऊपर हम मनन करने वाले हैं परमेश्वर के वचनों से। सब तैयार है? आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 12 वचन। भजन संहिता साम्स 51 वर्स 12। भजन संहिता 51 अध्याय उसका 12 वचन। जी। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज आपके वचनों के पर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, हमें सिखाइए प्रभु जी, हम आपके वचन के अनुसार चले, ऐसे कृपा मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन, हालेलुया। ओके, मैं उत्साहित हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप भी उत्साहित हैं आज के वचन सुनने के लिए। आइए फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। जी, भजन संहिता 51 उसका 12। अपने किए हुए जी उद्धार का हर्ष
मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। ओके, प्रियजनों, इस वचन के अंदर एक शब्द है जो आपको और मुझे सोचने पर मजबूर करता है। एक शब्द है, फिर से एक बार। अपने हाँ, किए हुए उद्धार का हर्ष जी, मुझे फिर से दे। फिर से यानी पहले दिया था, उसको मैंने खो दिया है, मुझे वो फिर से चाहिए, मुझे वो फिर से चाहिए। फिर एक बार। अपने हाँ, किए हुए उद्धार का हर्ष। हाँ, उद्धार का, आपने जो मुझे उद्धार दिया है, पापों से छुड़ाया है, मुसीबत से छुड़ाया है, तकलीफों से छुड़ाया है, वो छुड़ाने के समय जो हर्ष, जो आनंद मुझे मिला था, वो आनंद कहीं खो गया है। अब फिर से, वापस एक बार, फिर से बाइबल कहती है जी, अपने हाँ, किए हुए जी, उद्धार का हर्ष अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे मुझे फिर से दे और हम्म उदार आत्मा देकर हम्म मुझे संभाल। उदार आत्मा, उद्धार नहीं कहता है, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। इंग्लिश में लिखा है जनरस स्पिरिट, है ना, वो देकर मुझे संभाल। इसका मतलब यह है प्रियजनों, आज आप और मैं जिस शांति के बारे में सोच रहे हैं, शांति है, आनंद है ना, ये सब चीजें हैं, ये दो प्रकार की होती है। एक जो संसार से आपको और मुझे शांति मिलती है, आनंद मिलता है या हर्ष मिलता है, संसार से मिलता है। जो संसार से मिलता है प्रियजनों, वो टेम्पररी होता है, वो टेम्पररी होता है। मैंने पहले भी एक बार बताया था आप लोगों को कि अगर मैं कुछ दान पुण्य करूं, किसी गाय को चारा खिलाऊं या किसी मछली को खाना खिलाऊं या कुत्तों या कोई भी प्रकार के प्राणी है रास्ते पर, उनको खिलाऊं, किसी भूखे को खिलाऊं, बच्चों का स्कूल का फीस भर दूं, या फिर 100-200 लोगों को मैं खाना रखूं, उनके लिए खाना खिलाऊं, या रास्ते में जो जिनके खाने पीने के तकलीफ है, वांदे हैं, उनको मैं मदद करूं, ये जब आप कर देना, आपको शांति मिलता है, सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। पर उसी दौरान अगर किसी ने आपको कुछ अपशब्द कहा या कुछ आपको उनका धक्का लगा या वो उनका पैर आपके पैर पे गिरा, तो उस समय आपकी जो शांति है वो भंग हो जाती है, वो हर्ष, वो आनंद मिट जाता है। उस समय अगर किसी ने पकड़कर आपको 2 थप्पड़ लगा दिए, है ना, तो उस समय इतने क्रोधित हो जाते हैं, वो शांति भंग हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर आपको शांति देता है, परमेश्वर आपको शांति देता है, उस शांति के बारे में प्रभु कहता है, योना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 27 वचन कहता है। क्या कहता है? देखिए, योना, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 27। जी, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है जी, मैं तुम्हें नहीं देता। जैसा संसार तुम्हें शांति देता है वैसा शांति मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, उस प्रकार की शांति मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं। जी, तुम्हारा मन ना घबराए, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे, और ना डरे। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जा रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहा हूं। प्रियजनों, यीशु मसीह के सामने देखिए ये दुनिया जो है किस प्रकार से पेश आई। हर जगह पे यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश की, शब्दों से या अन्य रीति से यीशु मसीह के सामने क्या क्या किया, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी अपनी शांति खोई नहीं, क्योंकि सच्ची शांति यीशु मसीह के पास है। अगर आप देखें, पहाड़ के ऊपर जो झरना बहता है, वाटरफॉल है ना, वो बड़ा जो वाटरफॉल है, वहाँ जाकर देखिए, कहीं से पानी की शुरुआत होती है, पत्थर में से कहीं से तो भी पानी की शुरुआत होती है, और वो जो पानी बहकर आता है और जो पहाड़ से नीचे वो गिरता है, कितना अद्भुत नज़ारा होता है। वैसा ही शांति जो यीशु मसीह के पास से आती है वो अद्भुत है प्रियजनों, वो बड़ा अद्भुत है, वो मनुष्य के कल्पना के परे है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो भजन लिखने वाला कहता है ना, उसने कुछ गलत काम किए थे, गलत काम करने की वजह से वो हर्ष उसने खो दिया था।
अब वो परमेश्वर से कहता है फिर से उस हर्ष को, उस आनंद को, उद्धार के आनंद को, उस हर्ष को मैं महसूस करूं। उद्धार आत्मा मुझे दे। आज प्रियजनों, आप और मैं कहीं ना कहीं वो जो शांति परमेश्वर ने दी है, जब पहली बार आपने महसूस की वो शांति, वो आनंद, वो हर्ष, वो उल्लास, वो कहीं ना कहीं आपने और मैंने यहाँ पर खो दिया है। आपने और मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर खो दिया है। आपको पता है कई बार मोबाइल में होता है, कंप्यूटर में होता है, आप काम कर रहे हैं, काम नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर वायरस आ गया है। उसके अंदर वायरस आ गया है। अगर आपके पास वो नेट प्रोटेक्टर नहीं है तो वायरस आपके पूरे जो आपने काम किए हैं उसको नष्ट कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है। इसके लिए आपको उसका इलाज करना चाहिए। इलाज करते ही आपके कंप्यूटर के अंदर का वायरस है या जो भी है वो मिट जाता है। तो आज शैतान जो है प्रियजनों, आपके और मेरे मन के अंदर तरह तरह के परेशानी लेकर आता है, तरह तरह के तकलीफ़ें लेकर आता है। उदाहरण के तौर पर आपके ऊपर बीमारी का हमला हो सकता है और आपको देखकर डरना नहीं है। बीमारी जो है इतनी सी है और परमेश्वर इतना बड़ा है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। तो आप इतनी सी बीमारी को देखकर क्यों डर रहे हैं? आपको डरना नहीं है। बीमारी आ सकती है आपके पास, ओके, अकाल पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, है ना, तो भी आपको घबराना नहीं। बुरी चीजें अगर आपके साथ में होती है तो भी आपको डरना नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। शैतान कोशिश करता है ये सारी चीजें आपके ऊपर डालने के लिए। अय्यूब के ऊपर देखिए प्रियजनों, क्या हो गया। उसके नौकर गए, उसके जानवर गए, उसका जितना भी था सब मिट गया, उसके बच्चे भी गए, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ उसका खत्म हो गया। लेकिन वो पीछे नहीं हटा, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता था। परमेश्वर ने दुगना उसको दे दिया। प्रियो, परमेश्वर जो है वो आपको और मुझे बचाता है। शैतान कोशिश करता है आपकी शांति भंग हो जाए, है ना। एक व्यक्ति को बहुत साल पहले की बात है, वो उनको थोड़ा सा सांस लेने के लिए तकलीफ था, चलने फिरने में बहुत कमज़ोरी महसूस होती थी, वो ज़्यादा चल नहीं पाता था, ज़्यादा काम नहीं कर पाता था और वो थोड़ा सा टेंशन में आ गया। टेंशन में आने की वजह से वो डॉक्टर के पास गया चेकअप के लिए। गांव के अंदर चेकअप करते समय क्या हो गया, 2 जन का रिपोर्ट मिक्स हो गया, ठीक है। अब ये आदमी को शरीर के अंदर कमज़ोरी थी, वीकनेस बहुत था उसके अंदर, पर इसका रिपोर्ट दूसरे के पास गया और दूसरा जो HIV था, HIV एड्स था, उसका रिपोर्ट इसको आ गया। आने के बाद क्या हो गया, ये घबरा गया, बड़ा परेशान हो गया और इसने सोचा कि जी के क्या फ़ायदा, वो हर्ष, वो आनंद कहाँ चले गया, जी के क्या फ़ायदा। ये गया पेड़ पे रस्सी लगा कर लटक के मर गया और दूसरे दिन इसका रिपोर्ट आ गया कि इसको कोई बीमारी नहीं। उतावलेपन के अंदर आज अगर आज आपको डॉक्टर कहता है आपको HIV है, या डॉक्टर कहता है आपको कोरोना वायरस है, या डॉक्टर कहता है कि अगर आपको कैंसर है, या डॉक्टर कहता है कि भाई आपको ये तकलीफ है, आपको घबराना नहीं है, आपको जानना है। दाऊद कहता है कि फिर से वो हर्ष मुझे चाहिए। ये चीज़ें हैं आपको डराने के लिए है। प्रियजनों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखा था, चाइना के अंदर एक बड़ा पहाड़ के ऊपर एक बड़ा बनाया हुआ है, ब्रिज जैसा बनाया हुआ है, कांच का है और नीचे तराई है, ऊपर पहाड़ पे है, नीचे दिखाई देता है। कुछ लोग वहाँ पर चल रहे थे, एक आदमी को बोला चल, वो नहीं आने लगा, उसका हाथ पकड़ के खींचा, वो रोने लगा पर वो जाने के लिए तैयार नहीं। उसको डर था मैं नीचे गिर जाऊंगा, ये कांच टूट जाएगी, मैं नीचे गिर जाऊंगा। इस डर के मारे वो रोने लगा, बिल्कुल बच्चे जैसा रोने लगा। बाकी सब चलकर जा रहे, लेकिन ये डर रहा था। क्यों डर रहा था? क्योंकि इसके अंदर एक प्रकार का डर बैठा था, मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे मार लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा, और वो मरना नहीं चाहता था। प्रियजनों, जब आपने और मैंने यीशु मसीह को अपनाया है, आपने और मैंने मृत्यु को पार कर दिए हैं और हम जीवन में प्रवेश कर दिए। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। आपने मृत्यु को पार कर दिया है। जिस घड़ी यीशु मसीह को अपनाया, आपने मृत्यु को पार कर दिया है और आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। सो प्रियजनों, आपको और मुझे, है ना, ये आपको ध्यान जो आपका शैतान भटकाता है ना, सच्चे आनंद से, सच्चे हर्ष से, सच्चे उल्लास से, है ना, सच्चे खुशियों से आपका मन भटका कर वो आपका मन कहीं और केंद्रित करना चाहता है। और आपको ध्यान रखना है मुझे कहाँ पर मेरा फोकस होना चाहिए। चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय उसका 7 वचन देखते हैं। क्योंकि
हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। ओके, 5 चीजें मैंने आपको कहा। अगर आपको आपका आनंद आपके अंदर रहना है, ये 5 चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके, सबसे पहले आप रूप को देखकर, रूप यानी जो आसपास में दिखाई देता है, जो परिस्थिति दिखाई देता है, उस परिस्थिति के ऊपर ध्यान मत लगाइए। उस परिस्थिति के ऊपर ध्यान मत लगाइए। हम सब ने एक चीज़ देखा है प्रिजनों, हमारे घर पे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे, जब बच्चे खेलते हैं, खेलते समय नीचे गिरते हैं, जब माँ बाप उस बच्चे को देखता है तो बच्चा देखता है मेरे माँ बाप मुझे देखता है, वो ज़्यादा रोने लगता है। लेकिन जब गिरा बच्चा, आपने मुंडी यहाँ पर घुमा दी, दूसरी तरफ घुमा दी और बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बच्चा थोड़ी देर रोएगा, देखेगा, कोई नहीं देखता है, चुपचाप हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से समस्या आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती है। समस्या, तकलीफ, बीमारी, है ना, ये आपका ध्यान उनकी तरफ केंद्रित करना चाहते हैं, लेकिन आपको वहां पर ध्यान नहीं देना है, आपको परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना है। पेत्रस जब तक यीशु मसीह को देख रहा था, पानी पे चल रहा था। उसने कहा, प्रभु मैं आऊं? प्रभु ने कहा आ। उस आ के ऊपर, कम, इंग्लिश में लिखा है कम, उस आ के ऊपर वो चलने लगा। पर जैसा उसका ध्यान प्रभु पे से हट गया, वो डूबने लगा। उसी तरह से प्रियजनों, आपका ध्यान जैसा परमेश्वर से हट जाता है, आपका आनंद खत्म हो जाता है, आपकी शांति भंग हो जाती है। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जा रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहा हूं। लेकिन वो शांति कैसे भंग हो जाती है? शैतान कोशिश करता है कि आपका ध्यान आपके परिस्थिति पर आए। आपको रूप को देखकर या परिस्थिति को देखकर नहीं, विश्वास से चलना चाहिए, है ना। मैं चलूंगा और मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, और परमेश्वर ने खुद कहा है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। और जब इतना बड़ा परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है, जो मालिक है, वो मालिक कहता है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, फिर आप और मैं किस चिंता में पड़े हुए हैं? प्लीज कहां पर आपका ध्यान है? आपको बिल्कुल डरना नहीं है, सावधानी बरतना है, लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं है। परिस्थिति से कभी भी समझौता मत कर लेना। जिसने भी परिस्थिति से समझौता कर लिया, उसकी हार निश्चित है। परिस्थिति से नहीं, आपको और मुझे परमेश्वर ने लड़ने वाला बनाया है। प्रियजनों, आप जानते हैं हमारे ये 5 उंगलियां हैं, है ना, ये हाथ में 5, ये हाथ में 5। आपको पता है, इस हाथ की ताकत अगर तोड़ना है, इस अंगूठे को काट लो। ये अंगूठा कटते ही इंसान की हाथ की ताकत जो है, लगभग 75% उसकी ताकत खत्म हो जाती है। इतने से अंगूठे में रखा क्या है? प्रियजनों, कभी आप कोशिश कीजिए कुछ पकड़ने की। अभी उदाहरण के तौर पर इसको पकड़ेंगे तो मुझे इस तरह से पकड़ने में मदद होती है। देखिए, 4 उंगलियां एक साइड में मैं पकड़ता हूं और एक अंगूठा मैं एक साइड में पकड़ता हूं, मतलब इस अंगूठे में कितना पावर है। लेकिन अगर ये अंगूठा नहीं रहा तो मुझे इस तरह से पकड़ना पड़ेगा, इस तरह से पकड़ना पड़ेगा। तो देखिए, मैं बराबर नहीं पकड़ पा रहा हूं। लेकिन अगर ये अंगूठा मेरे साथ में है, मैं इसको किसी भी रीति से आप बोलिए वैसा मैं पकड़ के दिखा सकता हूं, और ये गिरेगा नहीं। पर ये अगर 4 उंगलियों में अगर मैंने पकड़ा है, ये 4 उंगलियों में पकड़ा है, ये गिर सकता है नीचे। उसी तरह से आपका और मेरा विश्वास है प्रियजनों, आपका और मेरा विश्वास है। मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, और मैं रूप को देखकर नहीं, परिस्थितियों को देखकर नहीं, मैं परमेश्वर को देख के चलता हूं, क्योंकि वो मेरा छुड़ाने वाला कभी सोता नहीं और कभी वो ऊँघता नहीं। आपने सुना होगा, माँ कहती है, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। बाप कहता, मैंने तेरे लिए ये किया, वो किया। मैं रात भर सोया नहीं, मैं रात भर सोई नहीं, सब कहते हैं। लेकिन ध्यान से देख लेना, जब बच्चा बीमार होता है, माँ गोद में बच्चे को रखकर सुलाती है, खुद भी झपकी मार लेती है, ऊँघती है। बाप भी ऐसा ही करता है, ऊँघता है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यह वादा है, वो कभी सोता नहीं है, वो कभी ऊँघता नहीं है। आमीन, हालेलुया। सो आपका ध्यान आपके परिस्थिति से हटना बहुत जरूरी है। तो आपका फोकस क्या है? आपका फोकस कहां पर है? आपका ध्यान कहां पर है? अगर आप किसी घोड़े को देखिए, रथ वगैरह होता है, या अकेला कोई व्यक्ति घोड़े पे बैठ के जाता है, उस घोड़े के आंख पर ऐसा लगाया रहता है, ताकि वो इधर उधर ना देखे, और तू खाली सामने देख, और तुझे जिस तरीके से मैं कहता हूं उस दिशा में चलना। और ऐसी अवस्था में कभी घोड़ा गिरता नहीं है, घोड़ा किसी चीज़ से टकराता नहीं, क्योंकि वो जानता है उसके पीछे बैठा हुआ है, उसके पीठ पे जो बैठा हुआ है उसको बराबर डायरेक्शन देता है। वैसे ही प्रियजनों, आप परमेश्वर के हवाले जब आपने अपनी परिस्थिति, अपनी सारी बातों को किया है, आपको उसके पर ध्यान नहीं देना है। नंबर 1, आपका फोकस, आपका ध्यान
आपका नज़रिया आपको चेंज करना है, आपका ध्यान परमेश्वर पर होना चाहिए। जब आपका ध्यान परमेश्वर पर होगा, आपको परिस्थिति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी नहीं। यीशु मसीह नाव में बैठे हैं और नाव में वो आराम कर रहे हैं और तूफान आया, चेलों की आंखें तूफान की तरफ थी, यीशु मसीह की आंखें शांत शांत दशा में थी, एकदम शांत थी, आराम कर रही थी। चेले घबरा गए और जितने चेले घबराने लगे उतना तूफान बड़ा हो गया, उतना पानी अंदर आने लगा। अब चेलों ने कहा कि अब नाव डूबने वाली है। गुरुजी उठिए, गुरुजी उठिए, स्वामी उठिए, आप जानते हैं इतना बड़ा तूफान आया, हम मर रहे हैं। यीशु मसीह उठे, शांत हो जाओ बोल दिया, शांत हो गया। शांत हो जाओ बोल दिया, शांत हो गए। क्योंकि यीशु मसीह जानता था ये परिस्थिति कोई बड़ी नहीं है, मेरे कहने से ये रुकने वाली है। और उसी परमेश्वर का वचन अगर मेरे अंदर है, उसी परमेश्वर का आत्मा बयाने में अगर परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझ पर उसी परमेश्वर ने मोहर लगाई है, तो मैं परिस्थिति को देखूंगा नहीं, मैं परमेश्वर को देखूंगा, मैं परमेश्वर को देखूंगा। प्रियजनों, जब किसी बच्चे के, कोई छोटा सा बच्चा है, 3 साल का 4 साल का बच्चा है, वो बच्चे के सामने अगर कोई बड़ा कुत्ता आ जाता है, भौंकता है उसके ऊपर, काटने को जैसा आता है, वो बच्चा क्या करता है? पहले कुत्ते को देखता है, घबरा जाता है, फिर अपने माँ को बाप को ढूंढता है कहाँ पर है। वो कुत्ते को देखकर नहीं बैठा रहता है, वहाँ से उठ जाता है वो, और वो अपनी माँ कहाँ है, पिता कहाँ पर, वहाँ पर देखता है और उनको जाके पकड़ लेता है, क्योंकि उनको पता है उनके पास मैं सुरक्षित हूँ। आमीन। परमेश्वर ये कहना चाहता है, रूप को देख कर नहीं, विश्वास से चलो, रूप को देख कर नहीं। डॉक्टर ने कहा है आपके पास 3 महीना बचा हुआ है, डॉक्टर के बात को कैंसिल कर देंगे हम लोग। डॉक्टर कहता है कि भाई आपका अभी कुछ भी नहीं हो सकता है, वहां पर मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ज्यादातर डॉक्टर तो आपको डरा डालते हैं और डॉक्टर की वजह से मृत्यु ज्यादा होता है। इसके लिए मैं ये नहीं कहता हूं कि दवा मत लीजिए, मैं दवा के विरुद्ध में नहीं हूं, दवा लीजिए, प्रार्थना करके दवा लीजिए, दवा का भी असर हो जाएगा आपके ऊपर, लेकिन आपको विश्वास से चलना बहुत जरूरी है। मैं अंधविश्वास के बारे में नहीं कहता हूं, अटूट विश्वास परमेश्वर के ऊपर, वो मैं कहता हूं। अगर ये आपके साथ में है, आपका फोकस अगर परमेश्वर पर है, ये सारी चीजें निकल जाएंगी, ये सारी चीजें हट जाएंगी। जब मैं प्रभु में आया तो मेरे खानदान वाले सब लोग मुझ पर प्रेशर डालने लगे कि मैं परमेश्वर के राह से हट जाऊं। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह हट नहीं रहा है, इसमें और मजबूत हो रहा है, वो लोग शांत हो गए। उसी तरह से प्रियजनों, आज लोग, डॉक्टर आकर आपसे कहेंगे, आपके लोग आकर कहेंगे, आपके पड़ोसी आकर कहेंगे, आपके रिश्तेदार आकर कहेंगे कि आपके साथ में ऐसा होगा, ये होगा। आपको डरना नहीं है, आपको कहना है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा न्याय करने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है, न्याय के ऊपर परमेश्वर की दया भारी है, न्याय के ऊपर परमेश्वर की दया भारी है। अगर किसी ने कुछ भी अगर कहा है आपको, आप उसकी चिंता मत कीजिए। कई लोग आए मिटाने के लिए, खुद मिट गए, लेकिन परमेश्वर के लोग आज भी परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का गौरव करते हैं। दूसरी चीज प्रियजनों, पहला चीज है आपको परिस्थिति को देखना नहीं, परिस्थिति को देखकर उसके ऊपर सोच विचार नहीं करना है, परमेश्वर के ऊपर डालना है, अपना फोकस परमेश्वर पर होना चाहिए। दूसरा चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है। लोग कहेंगे आप काले हो, बुटके हो, आप ऐसे हो, अपनवती हो, आप वो हो, ये हो। छोड़ दो, परमेश्वर क्या कहता है उसके ऊपर देखो। प्रियजनों, आज अगर किसी माँ के पास एक बच्चा हुआ है, एकदम काला 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 है, वो माँ उस बच्चे को कहते तू मेरा सोना है, तू मेरा सोना है, तू मेरा हीरा, तू मेरा मोती है, ऐसा माँ कहती है। अगर माँ जिसने 9 महीने अपने कोख में रखने के बाद बच्चे से इतना प्यार करती है, तो वो परमेश्वर जिसने आप और मैं अपने माँ के कोख में आने से पहले से उन्होंने चित्त लगाया है, जब हम बने ही नहीं थे तब उनके पुस्तक में हमारे बारे में वहाँ पर उनका चित्र है। इतनी भयानक और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपको मुझे बनाया, तो परमेश्वर को कितना अच्छा वो होगा। तो परमेश्वर क्या कहता है आपके और मेरे बारे में। पहला पेतरुस 2 अध्याय उसका 9 वचन हम देखेंगे जी। पहला पेतरुस जी। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी
याजकों का समाज याजकों का समाज और पवित्र लोग और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा और को। परमेश्वर की नीच प्रजा हो। यानी कि परमेश्वर आज आपको और मुझे इस नाम से पुकारता है। क्या नाम से पुकारता है? तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम याजक गण हो, राज पदधारी। राज कौन सा? ये यहाँ का राज्य नहीं, यहाँ का राज्य नहीं, यहाँ का मिटने वाला है। ये सारी दुनिया एक दिन मिटने वाली है, पर वो कहता है कि स्वर्ग के राज्य के तुम पदधारी हो, है ना। सो परमेश्वर प्रियजनों आज आपको और मुझे इस नजर से देखता है। आप और मैं याजक गण है, याजकों का समाज, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, परमेश्वर की निज प्रजा। परमेश्वर तो इस तरह से देखता है। आप कैसा देख रहे हैं अपने आप को? आप कैसा देख रहे हैं? आपको ध्यान रखिए, उस तरीके से देखिए जिस तरीके से परमेश्वर आपको देखता है। प्रियजनों, परमेश्वर को लोगों ने बदनाम कर दिया है। वो दंड देता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है परमेश्वर। दंड आप और मैं गलत काम करते हैं, उसका दंड मिलता है, लेकिन परमेश्वर प्रेमी है। परमेश्वर प्रेमी है। प्रियजनों, उड़ाऊ पुत्र की कहानी तो आप जानते हैं। उसने अपना हिस्सा लेकर चले गया, वो दुनिया के लिए मर गया था, लेकिन बाप उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। बाप को पता था एक ना एक दिन मेरा बेटा लौट कर आएगा, और बाप रोज उस बच्चे का इंतजार कर रहा था। रास्ते पर देखता कहीं आते जाते लोगों में, तो देखता था कहीं इसमें मेरा बेटा तो नहीं ना, कहीं यहाँ पर मेरा बेटा तो नहीं ना, है ना। अगर हल्का जैसा उसके जैसा दिखने वाला भी लगा होगा, कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं ना। ये सोचकर पता नहीं वो कितना इंतजार करता रहा। और एक दिन आ गया जब बेटा कंगाल हो गया, सब खराब हो गया, सब बर्बाद हो गया, खाने के वांदे हो गए। वो अपने बाप के घर रिटर्न आता है, अब दास बनकर, नौकर बनकर। बाप दूरी से देखता है, नौकरों को बुलाता है, वो उसको पकड़ता है, चूमता है और कहता है कि इसको अच्छे वस्त्र पहनाओ, उसके अंगूठी पहनाओ, ये करो वो करो। बाप इतना आनंदित होता है। वैसा हमारा स्वर्गीय पिता है। वो दोष लगाने वाला परमेश्वर नहीं, वो आपको सजा देने वाला परमेश्वर नहीं, वो आपको सीने से लगाने वाला परमेश्वर है। कई लोग मुझे कहते हैं कि पास्टर साहब हमने बहुत घिनौना काम किया है, परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। मैंने कहा परमेश्वर के ऊपर आप इतनी बड़ी टिप्पणी कैसे दे सकते हो? वो खुद दया का महासागर है। वो चाहता है कि किसी का नाश ना हो, वो चाहता है कि हर कोई उसके पास आए। तो आज परमेश्वर आपको वो नहीं कहेगा। अगर कोई व्यक्ति ने चोरी किया है तो उसको चिढ़ाने वाले से चोर आ गया, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहेगा। परमेश्वर ऐसा कहता है तुम राज्य पदधारी हो, याजकों का समाज, मेरी चुनी हुई प्रजा, मेरी निज प्रजा हो। ऐसा परमेश्वर आपको कहता है। और परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर नहीं बदलता है, इंसान बदलते हैं। तो पहला चीज़ है आपको अपना फोकस सीधा करना है। ओके, दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है, परमेश्वर क्या कहता है आपके बारे में, वो आपको सोचना है, उसी के ऊपर आपको मनन करना है। परमेश्वर के नज़र में मैं कीमती हूँ, परमेश्वर के नज़र में मैं अनमोल हूँ, परमेश्वर मेरा रक्षक है, उसकी प्रेम में कभी कमी नहीं आती है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं उसकी निज प्रजा हूँ। ये आपके मेरे मुँह से निकलना चाहिए। अब कहाँ परमेश्वर मुझसे प्रेम करेगा? नहीं नहीं नहीं, वो न बदलने वाला परमेश्वर है, बदलता तो इंसान है। परमेश्वर जो दया का धनी है, उसके पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर को धन्यवाद। चलिए हम तीसरी चीज की तरफ चलते हैं, और वो है दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 7 वचन। दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 7 वचन जी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें डर की नहीं है। शैतान डराता है, शैतान का हथियार है डराना, निराश करना, ये शैतान का हथियार है। पर परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, सामर्थ का, संयम का, प्रेम का आत्मा दिया है। जब परमेश्वर ने यह आत्मा दिया है तो ये दूसरा आत्मा ऑपरेट करना चाहता है आपके जीवन का सत्यानाश करने के लिए। किस चीज का डर है आपको? किस चीज से आप डरते हैं? पवित्र शास्त्र कहता है उससे मत डरो जो शरीर को हानि पहुंचाता है, पर उससे डरो जो शरीर और प्राण, शरीर और आत्मा दोनों को दंडित कर सकता है, उससे डरो, यानी कि परमेश्वर से। तो आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए, संसार का भय नहीं होना चाहिए। संसार का भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति डर निर्माण करती है आपके अंदर, डर निर्माण करती है परिस्थिति। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। परमेश्वर जो दया का धनी है, वो आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। डर नहीं है ना। सो डर के आगे जीत है। तो डर के ऊपर आप फोकस मत कीजिए, आगे आपको ध्यान करना है। और डर आपको आपका आयु कम कर देता है। डर और चिंता,
आपकी आयु कम कर देता है, आपको निराश कर देता है, निराश कर देता है, बिल्कुल निराश कर देता है। आपको डरना नहीं है। सो प्रियजनों, तीसरा चीज हमने देखा, डर जो है ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ये जो डर है आपका आनंद छीन लेता है। किसी डरे हुए व्यक्ति को बोलो जरा हंसो यार, चलो आनंद मनाते हैं, वो कहेगा किस बात का आनंद यार, मैं तो डरा हुआ हूँ। किसी डरे हुए व्यक्ति को देख लेना, उसकी हालत खराब होती है, उसके अंदर आनंद किसी भी प्रकार का नहीं आ सकता है, खुशी उसके अंदर किसी भी प्रकार की नहीं आ सकती है, क्योंकि उसने अपने आप को इस तरह से मोड़ के रख दिया उस डर के अंदर, अब वो बाहर नहीं निकलता है। कछुआ देख लीजिए, उसके सामने जब खतरा दिखता है वो अपने चारों पैर को अंदर लेता है, मुंडी को अंदर लेता है, जब तक कि खतरा ना टले। आज आपको और मुझे प्रियजनों डरना नहीं है। ओके प्रियजनों, याद कीजिए एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है डेविड, है ना। ये लड़का गोलिया नाम का इतना बड़ा राक्षस वहां पर खड़ा हुआ है, जो एकदम फर्स्ट क्लास ट्रेंड लड़ाई करने वाला, उसकी तलवार भी एकदम काफी बड़ी, है ना। ये दाऊद के सामने खड़ा है। दाऊद को बहुत गुस्सा आया। दाऊद उसके सामने बच्चा है और वो डरा नहीं। इज़राइल की सारी ट्रेंड जितने भी सिपाही थे, सबकी हालत खराब, सबकी हालत पतली हो गई, कोई आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। दाऊद जो था, जो परमेश्वर का भक्त था, उसको बहुत गुस्सा आया और वो कहता है कि मैं जाऊंगा, मैं उससे लड़ूंगा। किससे? उसने उस परिस्थिति को देखा दाऊद ने, और उसने सोचा ये परिस्थिति तो कुछ भी नहीं है, इसको तो मैं बदल सकता हूँ, मैं इसको नाश कर सकता हूँ। और इसको अच्छे वह पहना दिए, उसको सुरक्षा के जो कवच थे सब पहनाए, वो नहीं पहन पाया। उसकी हालत खराब थी कि भाई ये नहीं होगा। वो वहाँ पर जो नाला बह रहा था, उस नाले में से उसने पत्थर उठाया, गोफन लिया और गया गोलिया के सामने, जहाँ पर राजा है ना, सौल राजा जाने के लिए डर रहा है, जहाँ पर हजारों सिपाही जो है ना, हजारों लाखों जो सिपाही है वो जाने के लिए डर रहे वहाँ पर। लेकिन ये नहीं डरा, ये कहने लगा मैं जाऊंगा, मैं इसका सामना करूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। सेनाओं का यहोवा के नाम से वो गया वहां पर, गोफन लिया और घुमाया, और वो कहने लगा कि मैं तुझे तेरी तलवार से तेरा गर्दन काटने वाला हूं, मैं तेरी गर्दन काटने वाला हूं। आया करके बोलता है। इसने गोफन लिया और मारा, पत्थर गया इधर, वो नीचे गिर गया, गिरते उसकी गर्दन काट कर सौल राजा के पास लेके गया। कैसे? अगर ये सबकी तरह डरता, ये आगे नहीं जाता और अपने सामने जो खतरा खड़ा है वो हटा नहीं सकता। इतने बड़े खतरे को जिसके ऊपर जो फिलिस्तीनी जो सेना है, इस एक आदमी के भरोसे पर खड़ी थी, एक आदमी के भरोसे पर, गोलिया के भरोसे पर खड़ी थी। और गोलिया ऐसा आओ एकदम तान कर खड़ा हुआ है वहां पर, आओ। जब दाऊद वहां पर गया तो वो कहता है, मुझे क्या कुत्ता समझा, इतना छोटा बच्चे को मेरे सामने भेजा है तुमने। वहां पर प्रियजनों दाऊद जो है खड़ा हो गया, यहोवा के नाम से मार दिया, गिर गया। आपको पता है सिर्फ एक आदमी को मारा, सारी सेनाएं भाग गई वहां से। आप जब खड़े हो जाओगे, परिस्थितियां जो आपके विरोध में है वो भाग जाएगी, वे दुष्ट शक्तियां जो आपके विरोध में है भागना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के नाम के सामने खड़े हैं, परमेश्वर का नाम लेकर आप खड़े हैं। परिस्थिति को बदलना ही बदलना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। प्रियजनों देखिए, जब बारिश आता है, सारे बादल वहां पर काले काले छा गए हैं और बारिश गिरने वाला है, और अनाउंस हो गया है बाढ़ आने वाली है, बड़ा भयानक ये होने वाला है, वो होने वाला है। एक हवा आती है तेजी से, और ये हवा क्या करती है, ये बारिश के रुख को बदल देती है। बारिश इस जगह पे गिरने के बजाय हवा तेज होने की वजह से बारिश को किसी और जगह पे जाना पड़ता है। उस रीति से जो आपके लिए बाइबल कहता है, जितने हथियार तेरे विरुद्ध में बनाए जाए उनमें से एक भी सफल ना होगा। आमीन, हालेलुया। सो आपको डरना नहीं है, आपको सामना करना है, आपको सामना करना है। गीत है ना, शैतान का सामना करो भागेगा। आपको सामना करना है प्रियजनों, खड़े होना है। अब सोचिए, पाकिस्तान और चीन साथ में मिलकर इंडिया के ऊपर लड़ाई करें
तो अगर इंडिया के जो सिपाही हैं हमारे, उनको सैल्यूट है। हमारे जो भारत के जो सिपाही है, ये अगर डर के पीछे हट जाए तो उन लोग तो अंदर घुस जाएंगे। आपने देखा होगा चीन के बॉर्डर के पास, एलओसी के पास, आसपास जो फिंगर जो भी नंबर है, वहाँ पर हमारे सिपाही डट के खड़े हैं। वहाँ पर बोफोर्स के वहाँ पर वो तोप लेकर खड़े हुए हैं, गन लेकर वहाँ पर खड़े हैं। पूरी मिलिट्री आकर खड़ी हो गई। चीन डर गया है। हालेलुया। चीन डर गया क्योंकि हमारे लोग सामने आके खड़े हो गए, सामना करने के लिए खड़े हो गए। चीन डरा हुआ है, पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहले हम लोग जाकर आए हैं, उरी में जाकर आके उन लोग ने लफड़ा करके आ गए, तोड़ फोड़ करके आ गए हैं। तो आज प्रियजनों, ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग डरे हुए हैं। वो बिल्कुल उसी तरह से सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। उनकी सारी सेना, सारे स्वर्गदूत आपके और मेरे सामने साथ में खड़े हैं। डरना नहीं, डरना नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। डॉक्टर की सर्टिफिकेट भी गलत हो सकती है। कितने डॉक्टरों ने कहा कि ये आदमी मर गया, सर्टिफिकेट इश्यू किया है, और उस आदमी को परमेश्वर ने जिंदा कर दिया है, और वो डॉक्टर परेशान हो गया। ऐसा कैसा हो सकता है? प्रियजनों, आज परमेश्वर की ताकत आपके साथ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दूत आपकी निगरानी कर रहे, दिन रात छावनी डाले हुए हैं। आपका फोकस परमेश्वर के ऊपर करना है। प्रियजनों, एलिशा का जो दास था, उसने देखा सीरिया के जो सिपाही आ गए हैं, वो डर गया। वो कहने लगा देखो आ गए हैं। उसने प्रार्थना की और कहने लगा अब देखते तो परमेश्वर की सेना पहाड़ पे इधर उधर सब जगह पे दिखाई देने लगे। तब वो बड़ा खुश होगा, बोलते ये इतने सारे सिपाही हमारे साथ है। बोले हाँ हमारे साथ है। और वो जो सीरिया के जो सिपाही थे वे अंधे हो गए। इनको ये लेके गए राजा के सामने, यानी उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। यानी परिस्थिति अंधी हो सकती है, परिस्थिति जो आपके विरोध में है अंधी हो सकती है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम जिसके सामने शैतान थर थर कांपता है, वो नाम आज आपके और मेरे साथ में है। वो नाम हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। आज कोई भी आपको और मुझे कुछ कहता है तो बोलता है ये मसीह लोग हैं, यानी वो नाम आपके और मेरे साथ में जुड़ गया है, वो अभी अलग हो ही नहीं सकता। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपका फोकस कहाँ पर है, आपका नज़र कहाँ पर है। आपको अपना नज़रिया चेंज करना है। दूसरी चीज़ हमने जो परमेश्वर के वचन में देखी, और वो है वो वैसा सोचो आप, और वैसा अपने आप को देखो जैसा परमेश्वर आपके बारे में कहता है। तीसरा चीज़ हमने जो देखा, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। चौथी चीज़ की तरफ चलते हैं हम। नीति वचन 17 अध्याय उसका 22। नीति वचन 17 अध्याय उसका 22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। ओके, मन का आनंद ये अंदर आपके होना चाहिए। ये जब मन का आनंद आपके अंदर होगा, वो आपके लिए सबसे बड़ा दवा है, सबसे अच्छी और बड़ी दवा है। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। मन का आनंद अच्छी औषधि है, अच्छी औषधि है, जिसमें कोई मिलावट नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको आनंदित रहना है, आनंदित रहना है। प्रियजनों, अगर देखिए कि कोई शराब पी के एकदम बिल्कुल टाइट है, आसपास में क्या हो रहा है उसका ध्यान नहीं है। जो ड्रग्स लेते हैं, कचरे के डब्बे के पास पड़े रहते हैं, उनको बस वो नशे के अंदर है, उनको वो नशा है। उनको वो कहाँ पर गिरे हुए हैं, वहाँ पर सांप है, बिच्छू है, चूहे हैं, पता नहीं कितने सारे कीड़े हैं, उनको उनकी परवाह नहीं। वो बस अपने नशे में एकदम फर्स्ट क्लास है, मगन है वो। अगर ये गंदे चीज़ों में अगर ये इतने मगन है, तो सच्ची चीज़ों में मगन होने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे कहता है अंदर से आनंदित होना है, अंदर से आनंदित होना है। आपको नकली नहीं। कुछ लोग अगर आप देखेंगे प्रियजनों, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सुबह में चले जाते हैं, वो वॉक के लिए जाते हैं, सब एक साथ में मिलकर जोर जोर से हंसते हैं, लेकिन क्या उनके अंदर सचमुच वो आनंद आ गया है? खाली हंसने से कुछ नहीं होता है। अंदर से आनंदित हो जाइए कि परमेश्वर आपके साथ है। आमीन, हालेलुया। मेरा एक मित्र है, वो किसी फंक्शन में जाता है, तो वो
जब फंक्शन में जाते हो तो कुछ ऐसे भी वहाँ पर गेम्स वगैरह होते हैं, चेयर के नीचे कुछ चिट्ठी लगाई रहती है कि जिसके चेयर के नीचे जो चिट्ठी है उसको इनाम मिलेगा। वो सबसे पहले सब चेयर्स को देखते हैं कौन से चेयर्स के नीचे चिट्ठी लगाई है, और बिल्कुल उसी पर जाकर बैठ जाता है वो। और जब भी अनाउंस हो जाता है तो वो देख लेता है चिट्ठी यहाँ पर है और उसको इनाम मिलता है। ओके, कहने का मतलब उदाहरण है कि उसको पता है कि मैं जिस पे बैठा हूँ मुझे पता है वो क्या है। आज प्रियजनों, परमेश्वर आपके साथ है। अंदर से खुशियाँ लेकर आना स्टार्ट कीजिए, अंदर से। ये आपके और मेरे लिए अच्छी औषधि है, अच्छी औषधि है। ठीक है, हम आगे चलते हैं परमेश्वर के वचनों के अंदर, और वो है 2 कोरिन्थियों 8 अध्याय 2 वचन। 2 कोरिन्थियों 8 अध्याय 2 वचन कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। ये लोग जो मकदुनिया के जो लोग थे बड़ी तकलीफ में थे, इसके बावजूद भी वे आनंदित थे और वो परमेश्वर के काम के लिए दान देते थे, बड़ी तकलीफ में थे, फिर भी वो आनंदित थे। यानी प्रियजनों, आपको अगर तकलीफ है, आप किसी की सहायता कीजिए, वो आपके पास कई गुना बनकर रिटर्न आने वाली है। अगर आपके पास तकलीफ है, उस तकलीफ में भी अगर आप किसी की सहायता करते हैं, वो कई गुना बनकर आपके पास आने वाला है, कई गुना ज़्यादा बनकर आने वाला है। यानी कि आपको और मुझे परमेश्वर का वचन कहता है, लेने से देने वाला बड़ा होता है। तो प्रियजनों, अगर आपके पास तकलीफ है, परिस्थिति खराब है, खाने पीने के वांदे हैं, एलिया के पास देखिए ना क्या हो गया। विधवा स्त्री से कहता है कुछ खाने के लिए है, बोलते हैं इतना सा आटा, थोड़ा सा तेल है, बस मैं और मेरा बेटा रोटी बनाकर एक ही रोटी खाएंगे और हम मर जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई बचा नहीं। बोलते पहले मेरे लिए बनाकर लेकर आ। अब वो सोची होगी, यार हम लोगों की हालत खराब है, ये क्या आदमी है, परमेश्वर का जन है, इसको सोचना चाहिए था ना। उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने सोचा अगर परमेश्वर का जन आया है, मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन अगर आया है, मैंने उसकी सेवा करना है। उसको रोटी बना कर दिया। उस दिन से लेकर जब तक बारिश नहीं आया, उस दिन तक उसके घर में आटा और तेल की कमी नहीं हुई। आमीन, हालेलुया। एकदम कंगाली में थे, एक रोटी का आटा बचा, इतनी कंगाली में भी इस औरत ने उसको दिया। उसका घर का आटा, उसका घर का तेल खत्म नहीं हुआ। आज प्रियजनों, परमेश्वर आपसे कहता है परिस्थिति खराब है, इस परिस्थिति में परमेश्वर देखकर आप कर क्या रहे हो। अगर इस परिस्थिति में अगर आप किसी की सहायता करते हो, देखिए यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया है, बहुत दर्द हो रहा है, ये वेदना हो रही है, धूप कड़क है, ओके, कांटे का मुकुट यहाँ पर लगाया है और यहाँ से सब मांस से सब फाड़ के, वो कांटा मांस को फाड़ के अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, ये दर्द हो रहा है, पसीना निकल रहा है, जख्म हुआ है, पीठ पे कोड़ों की मार पड़ी हुई है और क्रूस के ऊपर उनका बदन चिटका हुआ है। जो कोड़ों का जो मार का जो घाव है वो उस लकड़े पर ऐसा घस रहा है। जब वो सांस ले रहे हैं, हाँ ऐसा सांस ले रहे हैं, घस रहा है, तभी भी यीशु मसीह क्या कर रहा है मालूम है? माफी दे रहा है। पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वो चोर वहां पर है, उससे कहता है कि आज तू मेरे साथ में स्वर्गलोक होगा। दे रहा है वहां पर सलीब पर, दे रहा है वो सलीब के ऊपर। परिस्थिति खराब है, मौत निकट है, यीशु मसीह वहां पर दे रहा है। आपकी और मेरी परिस्थिति कैसी है प्रियजन? ऐसी है नहीं ना? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए देना है ना? जिसके पास नहीं है उसके लिए देना है। प्रियजनों, मैं आपसे कहूँगा, अभी जैसा ये कोरोना काल ख़त्म हो जाएगा, जल्दी हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा, उस समय आपको जाना है। अब देखिए जहाँ पर भी प्रार्थना सभाएं चलती है, बारिश की वजह से पानी लीक हो गया है, जाकर उनकी मदद कीजिए। पेंट निकला हुआ है या फिर किसी प्रकार का नुकसान हुआ है बारिश के अंदर, आप जाइए, आपके पास 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, उसमें से निकाल कर दीजिए किसी भी कलीसिया के लिए। हमारी कलीसिया किसी से मांगते नहीं है। अगर आपको लगता है ये कलीसिया में इसकी ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है, लाइट गया है, आप जाकर दीजिए। फ़ैन नहीं है, फ़ैन खराब हो गया, जाकर दे दीजिए। देख लेना आपके घर में परमेश्वर कैसा अद्भुत काम करता है। आमीन, हालेलुया। परिस्थिति को चेंज करना आपके हाथ में है।
परिस्थिति को चेंज करना आपके हाथ में है। मेरे पास 2 बाल्टी है और दो बकेट है, 2 बकेट में पानी है और पानी पुराना है। अगर मुझे फ्रेश पानी चाहिए तो एक बकेट को मुझे खाली करना है या दोनों बकेट को खाली करना है। जैसा मैं खाली कर देता हूँ फ्रेश पानी आएगा। वैसे ही आज अगर मुझे मेरे परिस्थिति से निकलने के लिए फ्रेश अनॉइंटिंग चाहिए, फ्रेश आशीष चाहिए, तो आपको और मुझे क्या करना है प्रियजनों? इन लोगों ने किया, अपनी औकात से बढ़कर इन लोगों ने मदद की, अपनी औकात से बढ़कर इन्होंने मदद की। तो क्या हो गया उनके जीवन में? परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। तो पहला चीज़ है, आपको और मुझे अपना ध्यान परिस्थिति से हटाना है। दूसरा, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा आप अपने आप को देखना चालू करो। तीसरा चीज़, आपको डर निकालना है, अपने अंदर से डर निकालना है। चौथा चीज़, आनंदित और मग्न रहना है, क्योंकि वो आपके और मेरे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। और पांचवा चीज़ की तरफ हम चलते हैं और वो है 1 तिमोथी 6 अध्याय 6 वचन। 1 तिमोथी 6 अध्याय 6 वचन। जी। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। ओके, आप और मैं हमेशा ये सोचते होंगे कि मैंने बहुत कुछ चाहा मेरे बच्चों को देने के लिए, करने के लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने इसके लिए कुछ नहीं कर पाया, उसके लिए कुछ कर नहीं पाया। इस चीज़ के पर ध्यान मत दीजिए। आप परमेश्वर की भक्ति एकदम संतोष हृदय से कीजिए, है ना? परमेश्वर की भक्ति कीजिए, यही आपकी असली कमाई है, यही आपकी असली कमाई है। प्रियजनों, एक बार ऐसा हुआ, एक कलीसिया थी। वहाँ के जो कलीसिया के जो पास्टर हैं वो हमेशा लोगों से कहते थे कि दान दीजिए, दशमांश दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, हमेशा मांगते रहते थे। लेकिन उस कलीसिया में एक था जो बिल्कुल नहीं देता था, बिल्कुल नहीं देता था, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं देता था। और ऐसा हुआ कि वो आदमी रिटायर्ड होने का समय आ गया। वो रिटायर्ड हो गया। रिटायर्ड होते ही ये आदमी कभी किसी भी चीज़ में मदद नहीं करता था। मैयत होगा, कोई मर गया है, पैसे नहीं है, चलो हम लोग थोड़ा सा चंदा निकालेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी चीज़ में नहीं देता था। पर जब वो रिटायर्ड हो गया, उसने 10 लाख का चेक दिया, 10 लाख का चेक दिया। रिटायर्ड हो गया तभी वो अपने पास्टर को दिया, पास्टर ये पकड़ो, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है परमेश्वर की महिमा के लिए। और पास्टर ने क्या किया, ठीक है आप बैठिए 2 मिनट। वो अंदर गया, अंदर से उसने फ़ोन लगाया उसके बेटे को, उसके पत्नी को, कहने लगा कि भाई आपके पापा आए हैं, सिस्टर आपके पति आए हैं, 10 लाख का चेक दे रहे हैं। जो आदमी कभी 10 रुपया नहीं दिया, 10 लाख का चेक दे रहे हैं। तो पता है आपको क्या कहा दोनों ने एक स्वर में? जल्दी ले लो, जल्दी बैंक में डाल दो, उसका माइंड चेंज होने के पहले ले लो, ये कंजूस से कभी देता नहीं है। उस आदमी से जब पूछा गया, भाई आपने क्यों कभी दिए नहीं है? उसने कहा कि मैं हमेशा, मेरा मकसद एक ही रहा कि मैं परमेश्वर को दूंगा तो कुछ बढ़ा दूंगा। वो 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 5000 में क्या होता है? मैंने सोच के रखा था कि मेरा जो भी बेनिफिट मिलने वाला है, जब मेरा रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलेगा, उसमें से 10 लाख रुपया मैं परमेश्वर की सेवा के लिए देता हूँ। और उसने दे दिया। आज प्रियजनों, उसके बाद उस आदमी के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया, बड़ा परिवर्तन आ गया। लेकिन आप रिटायरमेंट का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि रिटायरमेंट तक आप रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो आपको और मुझे अपनी परिस्थिति चेंज करना है, तो देना है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर तुम्हारे गोद में डाला जाएगा, है ना? तो आज आपको देखना है कहाँ पर मैं मदद कर सकता हूँ। आपके पास इतना सा है तो सोचिए परमेश्वर आपको कितना बड़ा देने जा रहा है, कितना बड़ा देने जा रहा है। सो आपको और मुझे अपनी परिस्थिति से निकलने के लिए ये भी एक तरीका है। और परमेश्वर चाहता है संतोष सहित परमेश्वर की भक्ति, है ना? संतोष सहित परमेश्वर की भक्ति। बट गॉडलीनेस विथ कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेन, है ना? सो परमेश्वर का वचन कहता है आपको और मुझे संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है परमेश्वर के नज़र में। तो आपको आनंदित होना है, आनंदित होना है, मग्न होना है, क्योंकि आपकी परिस्थिति बदलने का समय आ गया है। आपकी और मेरी परिस्थिति बदलने का समय परमेश्वर का वचन कहता है आ गया है। आखिरी एक वचन लेकर हम खत्म करते हैं। योना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 20 वचन। यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में कहता है, जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे। तुम रोओगे
और विलाप करोगे क्योंकि मैं मरने जा रहा हूं, मेरा समय, आखिरी समय आ गया है जी। परंतु हम्म। संसार आनंद करेगा। संसार आनंद करेगा, अच्छा हो गया मर गया बोलकर। संसार आनंद करेगा, अच्छा हो गया मर गया बोलकर जी। तुम्हें शोक होगा, तुम्हें बहुत पीड़ा होगी, दर्द होगा, शोकाकुल होगे जी। परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। तुम्हारा शोक आनंद में बदलेगा जब तीसरे दिन मैं जिंदा होने वाला हूं। तीसरे दिन जब मैं मुर्दों में से बाहर निकलूंगा, तुम्हारा जो निराशा है, तुम्हारा जो शोक है, तुम्हारा जो पीड़ा है, वो आनंद में बदलने वाली है। सो प्रियजनों, आपका तीसरा दिन आ गया है, आपका आनंद होने का समय आ गया है। अब जो लोग आनंदित थे उनका निराश होने का समय आ गया है। आपका समय है ना शुरू हो गया है आनंद होने का। तुम्हारा जो विलाप है, तुम्हारा जो रोना है, वो खत्म हो गया है और आनंद होने का समय आ गया है। सो प्रियजनों, अपना ध्यान, अपना नजर परिस्थिति से हटाइए। सेनाओं का यहोवा आपके साथ है। वो जो करूब के साथ में है, वो परमेश्वर आज आपके साथ में है। वो जो अद्भुत रीति से कार्य करता है, दरिया का 2 भाग करने वाला आज आपके और मेरे साथ है। बिल्कुल डरना नहीं है। कोई आकर कितना भी डराए, बिल्कुल डरना नहीं है आपको। एक दिन मैं प्रिजनों मेरे घर पर जा रहा था, जाते समय मैं जिस बिल्डिंग ऐसा ऊपर सीढ़ी चढ़ रहा था, सीढ़ी चढ़ते समय मैंने देखा मेरी बेटी आकर, छोटी थी मेरी बेटी तभी, वो आकर उधर उसकी परछाई देखा, वो उधर खड़ी है और ऐसी खड़ी है मुझे डराने के लिए। मैं समझ गया ये मुझे डरा रही है और वो जैसे मेरे सामने आया, भू ऐसा करके डराने लगे। मैंने कहा मैं डर गया और बहुत खुश हो गए, आनंदित हो गए कि मैंने मेरे पापा को डरा है। पर उसको ये नहीं मालूम, मुझे पता था कि उधर खड़ी है और ये मुझे भू करके डराने वाली है और मैं डरने वाला नहीं हूँ। आज प्रियजनों, शैतान भी ऐसा खड़ा है आपको डराने के लिए, परिस्थिति खराब करके खड़ा है। आपको कहना है मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूं और परमेश्वर कहता है तू मेरी निज प्रजा है। परमेश्वर कहता है कि तू मेरा चुना हुआ वंश है, राजपदधारी याजकों का समाज है। तो आप और मैं याजक है, पीछे नहीं हटेंगे, जरा भी डरेंगे नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। सुप्रियजनों, हमने 5 बातें देखी और मैं विश्वास करता हूँ ये बातें आपको उत्साहित करने वाली है। ये बातें आपके जीवन में नई ताकत लाने वाली है, नई रोशनी में आप अभी चलने वाले हो। क्योंकि वो जो तीसरा दिन जब यीशु मसीह उठा, उसके चेले आनंदित हो गए, वैसा आज आपका समय आ गया है। आज वो तीसरा दिन है मेरे लिए, वो आज तीसरा दिन है। जैसा मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, मेरे लिए गुड फ्राइडे भी आज है, मेरे लिए ईस्टर भी आज है, मेरे लिए क्रिसमस भी आज है ना। मेरे लिए हर दिन यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह का पुनर्मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान और यीशु मसीह का आगमन का मेरे लिए सब एक ही दिन में मानता हूँ मैं। सो आज प्रियजनों, परमेश्वर आपसे कह रहा है चिंता मत करना, कल की चिंता मत करना। चिंता के अंदर आप अपने आप को तकलीफ में लेकर आ रहे हो। चिंता नहीं करना है, डरना नहीं, पीछे नहीं हटना है। और ऐसा आप करोगे प्रियजनों, आपकी ज़िंदगी इस धरती पर सफल होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परम धन्य कृपालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आज आपने हमसे बातें की, आपको धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी एक नई रोशनी में चला रहे आपके वचनों के मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करता हूँ, आपको गौरव देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रियजनों, मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप जो इस समय किसी प्रकार की परिस्थिति में हैं, डॉक्टर ने कहा है आप बीमार हैं, आपको ये बीमारी, वो बीमारी है, कोरोना है, ये है, वो है, कैंसर है, ये HIV है, एड्स है, TB है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये है, वो है, आपका ये समस्या होने वाली, वो समस्या, ऐसा कुछ कहा है डॉक्टर ने। चिंता मत कीजिए, डॉक्टरों का डॉक्टर आज आपका पेपर चेंज करने के लिए तैयार है। आमीन, आपकी परिस्थिति चेंज करने के लिए तैयार है। बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल निराश नहीं होना। तैयार है तो हम प्रार्थना करेंगे। तैयार है? चलिए अपने आंखों को बंद करें। इस समय परमेश्वर आज आपकी और मेरी परिस्थिति बदलना चाहता है। अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और मेरे पीछे बोलिए, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, परिस्थितियों को बदलने वाले स्वामी,
मैं आज आपके चरणों में आता हूं। मेरे अंदर जिस किसी भी प्रकार की तकलीफें हैं, मैं आपके हवाले करता हूं। परमेश्वर पिता, आप जिंदा है। प्रभु यीशु, आपने कहा है मैं तुम्हें शांति दिए जा रहा हूं। प्रभु यीशु, आपकी वो शांति मैं आज स्वीकार करता हूं मेरे जीवन में। प्रभु यीशु, आपने मुझे डर का नहीं, सामर्थ का, संयम का और प्रेम का आत्मा दिया है। प्रभु यीशु, आपने मुझे चुना है, राज्य पदधारी, याजकों का समाज, निज प्रजा आपने बनाया है। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी बड़ाई करता हूं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मेरा ध्यान आपके ऊपर है, क्योंकि आप परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। गोलिया को आपने गिरा दिया, तूफान को आपने थाम दिया, गिरते हुए पेतरुस को आपने उठा लिया। आज मेरी बारी है, आज मेरी बारी है। प्रभु, आपका वचन कहता है धर्मी जन 7 बार गिरेंगे और यहोवा उसे 7 बार उठाएगा। आज मेरा समय है, मुझे आपने उठा लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी स्तुति करता हूं। अब आपने मुझे लड़ने के लिए नई ताकत दी है, नई ऊर्जा दी है, नए हथियार दिए हैं। आपका वचन मेरे लिए 2-धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है। उस वचनों के द्वारा आज मैं आगे बढ़ रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना की समाप्ति करें। भजन संहिता 23 एक साथ में हम बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर उठाएं। इस समय यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन। और सबने कहा आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जन्मदिन है। आज इतवार है, प्रभुवार है, 11 तारीख है। आज वलेरियन डिसूजा ब्रदर का जो नाती है उनका जन्मदिन है और वो इस समय दुबई में है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और कल सोमवार है और कल शिल्पा कतावटे इस बहन का जन्मदिन है जो बोरीवली में रहती है। परमेश्वर की आशीष इनके ऊपर। और परसों मंगलवार के दिन 13 तारीख को किशोर कदम, ये जो हमारे भाई हैं, ये स्कूल में टीचर हैं और संगमनेर में रहते हैं, और किशोर कदम इनका नाम है। साथ में 14 तारीख को बुधवार के दिन जोएल
पांचाल इस बच्चे का जन्मदिन है। मितेश ब्रदर के बेटे हैं जोएल पांचाल, इनका जन्मदिन है। और साथ में 15 तारीख को यानी गुरुवार के दिन राकेश परमार इस भाई का जन्मदिन है। और साथ में सुधीर भाई पटेल, इनका भी जन्मदिन है। और 17 तारीख को शनिवार के दिन तृप्ति मामरे इस बेटी का जन्मदिन है। आप सभी लोगों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे हैं। और साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, उन्हें हम इस समय परमेश्वर के हवाले करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इन बच्चों को, आपके बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी, इन्हें आपके अनुग्रह और कृपा में चलाइए। इनकी ज़रूरतों के लिए हम आपकी तरफ देखते हैं। आप यहोवा इर्रे, उपाय करने वाला परमेश्वर है। इन्हें दीर्घायुष्य, आखिरी सांस तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, कोई भी जानलेवा बीमारी के शिकार ना हो प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। आपने आशीष दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फिर एक बार आप लोगों को जिनका भी जन्मदिन है, सप्ताह भर में ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह पर बना रहे। साथ साथ में प्रियजनों, हम विशेष करके प्रार्थना करेंगे हमारी बहन आशा पाटिल के लिए। पिता परमेश्वर, इस समय हम आशा पाटिल इस बहन को आपके हाथ में देते हैं। अपने जोरावर हाथों को आगे बढ़ाइए, उस जख्मी हाथों को आगे बढ़ाकर इस समय उन्हें छू लीजिए प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपने उन पर दया की है, हम विश्वास करते हैं आपने उनको चंगा कर दिया है। और प्रभु जी, उन्हें अच्छा आरोग्य आपके खाए हुए कोड़ों के मार्ग के द्वारा मिल गया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहते हैं आपके खाए हुए कोड़ों के मार्ग के द्वारा चंगे हो गए, आपने इन्हें चंगा कर दिया है प्रभु जी। आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपका गौरव महिमा आपकी बढ़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। हमारे इस वीडियो को हो सके इतना शेयर कीजिए, हो सके इतना शेयर कीजिए, ताकि जिनके पास ये वीडियो जाएगा प्रियजनों, उनके लिए परमेश्वर का आशीर्वाद मिलने वाला है। और आप अगर दूसरों के लिए आशीर्वाद बोते हो, आपको भी वो आशीर्वाद मिलने वाला है। सो हम इस वीडियो को हो सके इतना शेयर करें। हमारे जान पहचान में कोई भी ग्रुप के अंदर भी आप शेयर कर दीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलेगा और उनमें से कोई ना तो कोई ऐसा होगा जिसको परमेश्वर का अद्भुत कार्य जिसके जीवन में होगा और उसका आशीर्वाद आपको और आपके घराने को मिले बिना रहने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।